परिवार भी जूझ रहा है, गरीबी की मार देख रहा है, कमियों का शिकार हो रहा है और लग रहा है आपको ऐसा कि जैसे मेरे किए की सजा मिल रही है मेरे परिवार को। आज मैं सफल नहीं हूं इसीलिए सबको कमी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि हर एक मनुष्य की अपनी एक किस्मत होती है। घर में 6 सदस्य हैं तो 6 की अलग अलग किस्मत होती है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके घर में सबकी किस्मत खराब है? आप गरीब थे ठीक है, जब आपके बच्चे बड़े हुए फिर ये गरीबी आपके घर में क्यों है? क्या उनकी किस्मत से घर नहीं जाग रहा? जब आप कुंवारे थे तो अलग बात थी, यदि आप विवाह करके आए तो आपकी पत्नी की किस्मत को क्या हुआ? क्यों उनके सौभाग्य से घर में लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हुई? आप और आपकी पत्नी तो ठीक है, लेकिन जब आपके घर में बच्चों का जन्म हुआ, बेटी का जन्म हुआ, बेटों का जन्म हुआ, तो उनका किस्मत क्या हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है कि घर में एक परिवार के सदस्य की किस्मत खराब है कि आप 20 वर्ष पहले भी गरीब थे, आपने शादी की तब भी आप गरीब रहे, बच्चों के माता पिता आप लोग बने तब भी गरीब है, आज बच्चे बड़े हो गए फिर भी वो गरीबी। फिर सबका सौभाग्य कहाँ गया? ऐसा नहीं हो सकता है कि घर में रहने वाले सभी सदस्यों की किस्मत एक जैसी हो, सबकी कुंडली में ग्रह खराब हो, सबके ग्रह इनबैलेंस हो और किसी पर माता की कृपा न बरसे। ऐसा नहीं हो सकता। जरूर कोई अन्य बात है कि आपके घर में गरीबी का ये साया है, यानी कि आपके घर का सौभाग्य सोया हुआ है। अगर हम इस घर के सौभाग्य को जगा देते हैं तो घर के एक एक परिवार के सदस्य की जो अपनी किस्मत है वो उसकी तूती बोलेगी। हर कोई अपने भाग्य से बहुत कम आता है, किसी की ग्रह इनबैलेंस से कोई बात नहीं, कोई दूसरे की किस्मत से घर चल रहा है। क्यों एक घर में हमेशा कमी नहीं रहती? क्योंकि घर में परिवार के सदस्य बहुत होते हैं। मैंने बहुत सारी कुंडली देखी, बहुत सारे ऐसे घर का निरीक्षण किया है जहाँ की घर के बच्चों की किस्मत से घर चल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में एक जो पत्नी आती है ना, वो सौभाग्य लेकर आती है, उसकी किस्मत से घर चलता है। तो यदि आपके घर में बरसों से कमी है और अभी भी वो गरीबी आप लोग देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है, तो समझ जाओ आपके घर की किस्मत सो गई है। आप लोग में से किसी एक परिवार को इंडिविजुअल कोई उपाय करने की जरूरत नहीं, आप एक उपाय करो, कोई भी कर सकता है। घर का पुरुष हो, महिला हो, बेटे हो, बेटियां हो, घर का कोई बुजुर्ग हो, बच्चों से भी आप करवा सकते हैं। मतलब बच्चे मतलब बहुत छोटे बच्चे नहीं, जो बड़े बच्चे समझदार हैं आप उनसे भी करवा सकते हैं। जैसे कोई महिला है, नहीं है पति या घर में कोई बड़ा, तो बेटे को लेकर रहती है तो उससे भी करवा सकती है। घर का कोई भी एक सदस्य एक बार ये प्रयोग कर ले तो घर की सोई किस्मत जाग जाएगी। मैं कहती हूँ दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। फिर घर के एक एक परिवार के सदस्य की किस्मत बोलेगी। हर कोई अपने भाग्य से कमाएगा, नहीं रहेगी गरीबी, नहीं रहेगा लोन, नहीं रहेगा कोई ऐसा कर्ज। सब अमीर बन जाएंगे, सब धनवान बन जाएंगे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, खाना बनाते वक्त, फूलों में जल डालते वक्त, कोई भी काम करते वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। कोई कमी नहीं रह जाएगी, भाग्य जाग जाएगा, हर काम पूरे होंगे। देखते ही देखते मैं क्या कहूँ कि क्या मिलेगा आपको। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। ऐसे ऐसे उपाय बताती हूँ, जुड़िए मुझसे और लाभ उठाइए। सारे उपाय निःशुल्क है, मुफ्त है। मेरे सारे भाई बहनों के लिए कोई भी पैसे नहीं लेती हूँ, कोई नंबर जारी नहीं करती हूँ, किसी को पैसे नहीं देने हैं, अभी भी नहीं देने हैं, किसी को भी नहीं देने हैं पैसे। जब लखपति बन जाओ, करोड़पति बन जाओ, तब मेरा बताया कुछ काम जरूर करना। सोचूंगी आपके पैसे मुझ तक पहुंचे। किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, पिता सक्षम ना हो, इस विवाह में भोजन की व्यवस्था अपनी तरफ से करवा देना। कोई बच्चा केवल फीस के अभाव में स्कूल नहीं जा रहा हो, उसकी फीस जरूर भरना। और किसी भी मंदिर को जर्जर अवस्था में देखो, पेंट नहीं किया हुआ है, दीवारें काली पड़ रही है, सीढ़ियां टूट गई हैं, पर्दे खराब हो गए, माता के कपड़े खराब हो गए, कुछ भी ऐसा देखो, अपने तरफ से जो कर सको जरूर करना। लाखों लाख रुपए का दान करने के लिए नहीं कह रही हूँ। जैसे अपने घर में कुछ टूट फूट जाता है तो कैसे खड़े होकर बनवाते हो, वैसे ही मंदिर में कुछ बनवाना हो तो खड़े होकर बनवाना। पैसे देकर मत आ जाना किसी को। वहां से ऐसी प्रॉस्पेरिटी आएगी, किस्मत बदल जाएगी, कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ध्यान से सुनिए क्या करना है आपको।
आपको मंगलवार के दिन एक प्रयोग करना है जिससे घर की सोई किस्मत जाग जाए। अपने घर में ये प्रयोग करना है और हनुमान जी के मंदिर में दो जगह ये प्रयोग करना है। आपको एक नारियल लेनी है, वो नारियल जिसको फोड़ने से पानी निकलती है, बाल बाल रहते हैं जिसमें। अच्छे से ध्यान से सुन लो। घर में परिवार के जितने सदस्य हैं काउंट कर लो और कलावा ले लो जो मौली धागा हाथ में बांधते हो। इस नारियल को धो लेना, पहले थोड़ा पानी झाड़ लेना। इस पर उतने ही बार कलावा बांधना जितने परिवार के सदस्य हैं। एक एक को बंधन से मुक्त करूंगी। 4 सदस्य हैं तो 4 बार, 5 सदस्य हैं तो 5 बार, 10 सदस्य हैं तो 10 बार, 2 सदस्य हैं तो 2 बार। बात समझ में आ गई? मौली धागा को उतनी बार नारियल पर बांध लेना। 1, 3 या 5 गांठ लगा लेना, या 1 या 3 या 5 तोड़ लेना। जितने परिवार के सदस्य हैं सबके नाम से 2-2 लड्डू। 4 परिवार है तो 8 लड्डू, 5 हो तो 10 लड्डू। बात समझ में आ गई? एक थाली में रख लेना। हर लड्डू के ऊपर एक तुलसी का पत्ता रख लेना और इस नारियल को रख लेना। घर में छोटे से हनुमान जी जो आपके हैं, मूर्ति है, फोटो है, तस्वीर है, जो है, उनके सामने एक घी का दिया जला देना या तो तिल के तेल का दिया जला देना। और एक तिल के तेल का दिया हनुमान जी के मंदिर के लिए तैयार रखना, रेडी रखना। इनको आप सिंदूर का तिलक करना, प्रणाम करना, नमन करना, हनुमान जी महाराज से अपने दुख दुविधा बाधा समस्या कहना, यही बैठकर एक बार हनुमान चालीसा का जप करना। और ये थाल में जो तुमने जितने परिवार के सदस्य हैं उसके 2 गुने लड्डू रखे हैं और एक नारियल रखे हैं, इसको हनुमान जी के सामने ही रखना। नमन करके पूजा पाठ करके इस थाली को लेकर और इस दिए को लेकर हनुमान जी के मंदिर जाना। यहाँ मत चढ़ाना कुछ, वहां जाकर भी तिल के तेल का दिया जला देना। वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का जप करना, आरती करना हनुमान जी की, लाल सिंदूर उनको अर्पण करना, लाल सिंदूर से अपने भी माथे पे तिलक करना। और ये जो नारियल है ये हनुमान जी महाराज के चारों ओर 7 बार फेरना, 7 बार फेरना। इस नारियल को वहां मत रखना, सिर्फ हनुमान जी महाराज की प्रोस्पेरिटी को, उनके ऑरा को, उनके गुण को, आप कहते हैं ना, चलिए आपका वर्चस्व अपने घर लेकर जा रही हूँ, कैसे भूत नहीं भागेगा, वो हिसाब से ले लेना। जितने परिवार के सदस्य हैं उतने लड्डू हनुमान जी महाराज के चरणों में वहां चढ़ा देना मंदिर में, क्योंकि सबके नाम से 2-2 लड्डू आपने लिए ना, तो 1-1 लड्डू थाली में रह जाएगी। नमन करके प्रणाम करके घर आ जाना। ये जो लड्डू है ये परिवार के 1-1 सदस्य खाएगा, इसको एक जगह रख देना जो मंदिर से आया है। और ये जो नारियल है घर के कोने कोने में लेके घूम जाना, जो हनुमान जी के ऑरा को लेकर आया है, घर के कोने कोने में घूम जाना। उसके बाद इसमें जो कलावा बांधा है उसको खोल लेना और घर के प्रत्येक सदस्य के हाथ में ये कलावा बंधेगा, क्योंकि सबके नाम से 1-1 गांठ आपने लगाई है ना, 1-1 बार तो फेरा है, तो इतना बड़ा बड़ा तो सबके लिए है, उतने नाप कर काट लेना। उतने संख्या में घर के प्रत्येक सदस्य के बाएं या दाहिने हाथ की कलाई में, जो है महिला है तो बायां और पुरुष है तो दाहिने हाथ की कलाई में ये कलावा बंधेगा। सबको 1-1 लड्डू मिलेगा और इस नारियल को घर में ही हनुमान जी के सामने तोड़ना, इसका जल भी थोड़ा हनुमान जी को चढ़ा देना, घर में भी थोड़ा जल छीट देना और नारियल घर का प्रत्येक सदस्य खाएगा। बाहर के किसी भी व्यक्ति को यह प्रसाद नहीं पड़ेगा, ना लड्डू ना नारियल। सिर्फ इतना करो और प्रथम हफ्ते से अंदाजा लगेगा कि ये क्या हो रहा है। सबकी किस्मत बोलने लगेगी, सबकी तूती बोलेगी, सबके भाग्य से पैसे आएंगे, घर का सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।